अगला क्वेश्चन करो एक बारी, मतलब ये देख लो, एक्स का स्क्वायर बोलो माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। ठीक है, कैसे निकाला था फटाफट इसको बोलो एक बारी, कैसे निकाला था? हाँ, सबसे पहले इसके फैक्टर क्या बनेंगे, यहाँ पे 1 लगाया, 8 को किया, किससे किया आपने 8 से बाबू, किसको किया था 1 से किया, तो गुना करने पर क्या आना चाहिए माइनस का 8, क्या आना चाहिए माइनस का 8, और जब प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए माइनस का 2, बोलो माइनस का 2 आना चाहिए ना। पहले इसको इससे गुना कर लिया तो गुना का 8 आना चाहिए, और जब इसको आप वो करोगे प्लस माइनस क्या करोगे तो माइनस का 2, ऐसा फैक्टर चाहिए हमें, ऐसा फैक्टर में चाहिए। तो आपने क्या किया, यहाँ पे लगाया माइनस का 4x, क्या लगाया आपने माइनस का 4x और प्लस का 2x लगाया, माइनस का 8 किया बराबर 0, यहाँ पे x का स्क्वायर किया, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करोगे x गुना x, बोलो माइनस 4 गुना x आ गया, और यहाँ क्या किया 2 गुना x, बोलो बच्चे 8 का क्या बनाया आपने 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है बराबर 0। अब कॉमन, यहाँ से कॉमन, क्या बच्चे यहाँ से यहाँ बाबू कॉमन निकालना है, यहाँ पे x काटा, ये आ गया x माइनस 4, क्या आ गया, ठीक है बाबू। यहाँ बच्चे यहाँ से 2 से 2 कट किया, यहाँ आ गया x माइनस 2 दूनी 4। पर किसको समझ आया पहले अच्छे से, पहले बताओ, बिल्कुल अच्छे से आ गया, अगर पेपर में कर दोगे ठीक है, बराबर 0, क्या बाबू बराबर। अब बच्चे ध्यान से सुनना, यही कॉमन आ गया, बिल्कुल आ गया, तो x माइनस 4 बराबर 0, एक बार इसको मानो x प्लस 2 बराबर 0, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, और इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। जो फैक्टर बने क्या बने वो 4 और 2 बने हैं। तो यहाँ तक कोई चीज, मतलब यहाँ तो कोई दिक्कत, ये चीज समझ आया, बताओ बाबू। हाँ बहुत जल्दी आते बच्चे। बताओ ये चीज समझ आई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ठीक है। अच्छा एक छोटा सा काम अब जो करना है, अब सत्य की जांच करनी, क्या करनी बाबू। अच्छा इसमें दो, ये कैसे करते ध्यान से सुनना, हमारे पास आंसर 4 और 2 आया, क्या आया, क्या जांच करने पर भी ऐसा आ रहा है, अब वो थोड़ा ध्यान से सुन लो। सबसे मैं बताता हूँ कुछ बाबू, सबसे पहले देखो बच्चे, यहाँ पे इसको मान लो आप a, क्या मान लो इसको a, ठीक है। अब ये x किस कह रहा है, क्या बाबू ये x किस कह रहा है बच्चे, तो यहाँ पे ना आपको 1 मानना है, क्या मानना है 1 मानना है, और ये b है क्या बाबू, ये माइनस का 2, क्या माइनस का 2, और जो c है क्या बाबू, इसको मानना है माइनस का 8, क्या मानना है माइनस का 8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अच्छा एक ना फॉर्मूला आपको याद करना है यहाँ पे, उससे पता चल जाएगा सही, मतलब वेरिफिकेशन हो जाएगी, क्योंकि जांच भी करनी है ना बाबू। देखो नंबर पूरे तब मिलेंगे जब पूरा क्वेश्चन करोगे, अगर ये 4 नंबर का तो अभी तो आपको सिर्फ 2 नंबर मिलेंगे, बाकी दोनों को मिलेंगे इसकी वेरिफिकेशन करने के। वो कैसे करेंगे सुनो, सबसे पहले लिखो आप यहाँ पे शून्यकों का, बोलो शून्यकों का योग, इसका फॉर्मूला क्या माइनस बी बटे, क्या है क्या बाबू माइनस बी बटे, ठीक है। किसको याद था पहले से किसको याद था बच्चा, आपको तो है मुझे पता है। एक बाबू दूसरा बोलो शून्यकों का, बोलो गुणनफल, ये किसको याद है, ये सी बटे, बोलो बाबू ये भी आपको याद है, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। अब जब एक बात बताओ, यहाँ पे b मेरे पास क्या है, आई मैंने बोला यहाँ पे b माइनस का 2 है, क्या है मेरे पास, तो मैंने यहाँ पे लगाया माइनस का 2, कोई दिक्कत यहाँ तक, आसान है बिल्कुल, ठीक है। और a मेरे पास क्या, a मेरे पास 1 है, क्या बाबू 1 है, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। एक छोटा सा काम, c क्या मेरे पास, c मेरे पास यहाँ पे 8 है, क्या है माइनस का 8, क्या बाबू, और a क्या मेरे पास, a मेरे पास 1 है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब ध्यान सुनना बाबू, सबसे पहले इसमें करना क्या है, शून्यकों का योग कितना हमारे पास माइनस 2 बटे, क्या है। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हमारे पास माइनस का 2 है, ठीक है, और ये हमारे पास माइनस है, बी के साथ क्या लगा हुआ है माइनस लगा हुआ है, पहले से क्या है एक माइनस लगा हुआ है, तो एक माइनस ये रहा, एक माइनस फॉर्मूले वाला है, तो कितने माइनस हो गए ये 2 हो गए, जब 2 माइनस मिलेंगे तो क्या बन जाएंगे वो प्लस बन जाएंगे, तो यहाँ क्या करना है मेरे को प्लस करना है। पता ये चीज समझ आई कि नहीं समझ आई, इजी लगा ये वाला, ठीक है बच्चे। अब ध्यान से सुनना बाबू, ये योग आया मेरा, क्या है मेरे पास योग मेरे पास 2 आया है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो एक बारी, ये गुणनफल है माइनस का 8, क्या बच्चे? ठीक है। अब एक काम करते, जो हमारा आंसर निकला है, क्या निकला जो हमारा आंसर निकला है, पहले इनका योग करना है। क्या करना है? तो बाबू 4 - 2, योग का मतलब तो बच्चे पीछे माइनस तो आएगा क्योंकि माइनस पहले से है ना इसके साथ, ये तो ऐसे बनेगा ना, 4 प्लस माइनस का 2 ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, पहले बताओ। बनेगा। योग करना, प्लस लगा दिया, माइनस पहले से इसके साथ है वो लगा दिया, तो प्लस माइनस माइनस ही होएगा। तो ये आपके पास 2 आया, क्या है बच्चे? अब यार ध्यान से सुनना, यहाँ भी योग क्या आ रहा है, पहले से ही 2 आ रहा है, यहाँ भी जब हमने वेरिफिकेशन की यहाँ पे भी क्या आ गया, 2 आ गया, मतलब आपका योग तो बिल्कुल ठीक है। अब गुणनफल देखिए एक बार, कुछ नहीं करना, इसको मल्टीप्लाई क्या करना है, 4 × 2 कर दो, तो बच्चे ये आ गया आपके पास, कितना आ गया, 4 दूनी 8, किसका? माइनस का 8 आ गया। क्या आ गया? माइनस का 8। अब देखो गुणनफल में आपके पास पहले से भी क्या आ रहा है, माइनस का 8, ये दोनों भी क्या हो गया, बिल्कुल सेम हो गया। अब ऐसे आपको सत्य की जांच करनी होती है, बोले तो समझ आया कि नहीं आया? इजी लगा है वाला? आपको समझ आ गया था अच्छे से बाबू? बिल्कुल क्लियर कट है। ऐसे करना, ऐसे फैक्टर निकालते बाबू ये वाले, ठीक है। अब ये एक और कराता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद आप कॉपी में आराम से इसको कर लेना। मतलब आपको जांच करनी आ गई, ये फॉर्मूला किस किसको याद हुआ, योग और गुणनफल किसको याद हुआ, बोले बाबू? योग और गुणनफल किसको याद हुआ अच्छे से, किसको याद, भूलना नहीं, दोबारा एक बार याद कर लिया, भूलना नहीं, क्योंकि अभी अक्टूबर में पेपर है ना। पेपर कब है? अक्टूबर में, हाँ, जो सेट वाले होंगे आपके जो भी है। तो बाबू ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे उसके अंदर, ठीक है। ये बताओ समझ आया कि नहीं, पहले बताओ अच्छे से। आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलना कौन सा है, आलो क्वेश्चन बताओ एक बारी, बोलो बाबू। अभी यहाँ साहब, यहाँ 2 मिनट रुकना पड़ेगा, इधर आ जाओ, आप इधर बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हाँ थोड़ी देर घूम जाओ, ये सब ये बनी ना बात, ये बनी ना बात, जाओ घूमो। तो एक क्वेश्चन बोलना अगला बाबू मेरे को, अगला क्वेश्चन देखो जी, देखो शाबाश, 4 बोलो, हाँ, उसके बाद प्लस का 1 और बराबर 0, ठीक है। चलो आप बताओ कैसे करें, क्या करें बाबू? पहले 1 को 4 से, हाँ सबसे पहले ये सही बोला जिसने बोला कि वो सबसे पहले 4 को 1 से गुना करनी है, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 4, ये आ गया हमारे पास 4, मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, 4, और 4 मेरा आ भी गया बच्चे बाबू, ठीक है। अब मेरे को कोई ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिसको मल्टीप्लाई करा, मैं उसको बाद में प्लस भी तो करके देखूंगा कि अपने माइनस का 4 आ भी रहा है कि नहीं, तभी तो फैक्टर सही माना जाएगा ना। दोनों कंडीशन को पूरी करो ना, ठीक है बच्चे। अब देखो बाबू, तो किसके दिमाग में फैक्टर आ रहा है कि हाँ भाई ये हो सकता है, आप में से आप बताओ क्या फैक्टर हो सकता है आपके हिसाब से? हाँ बिल्कुल सही, 2 क्या बच्चे, 2। अच्छा एक चीज तो आपने बोल दिया 2 और 2, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि भाई अगर मैं यहाँ पे ओनली 2 लिया तो 4 आ गया, मेरे को तो माइनस का 4 चाहिए ना। अब मैं क्या करूँ, क्या माइनस कहाँ लगाऊं? हाँ इन्होंने गुड़िया ने सही बोला, दोनों पे लगेगा, मतलब यहाँ भी और यहाँ भी। बच्चे माइनस माइनस प्लस होता है, निशान तो माइनस का ही होता है ना। आप बोल माइनस प्लस निशान बड़ी रकम का किसका, लेकिन यहाँ तो दोनों बराबर, तो माइनस का निशान तो लगना ही लगना है। अब यहाँ पे देखो इसके फैक्टर 2 आपने क्या बनाए, आपने बनाए माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस 1, ये वाला इधर उठा के लिख दिया, और इधर से आप कर दो 4, क्या, ठीक है जी, ये वाला, और बराबर 0। तो ये चीज समझ आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब ध्यान से सुने, इसको करना कैसे है, फैक्टर 2 × 2 × s × s कर दिया यहाँ, ये तो अभी करना है वो। अब इसके बने फैक्टर, देखो इसके इतने सारे बने हैं, 2 दूनी 4, फिर s × s, ठीक है, और फिर और बताओ, और ये यहाँ पे 2s है, क्या है ये, तो पहले लगाओ माइनस, क्या लगाओ, और फिर 2 और फिर s लगा दिया। अब ये वाला माइनस यहाँ लिखो, फिर लिखो 2s + 1 बराबर 0। समझ आ गया, बहुत समझ आ रहा है, इजी लग रहा है। अब आगे देखो फटाफट, कॉमन निकालते हैं इसमें से और इसमें से। अच्छा कॉमन निकालने बड़ी दिक्कत आती है भाई, कॉमन नहीं निकाल पाते। अब कुछ भी नहीं करना, ब्रैकेट पहले ओपन करनी, बाद में क्लोज करनी है। करने के बाद अब ये चेक करो कि निशान बीच में जो भी निशान है ना, उसका ये लेफ्ट वाला और राइट वाला, उसमें से कॉमन निकालते हैं हमेशा। इसका भी कोई लिंक नहीं है। अभी सुनो, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2 बाहर आ गया, यहाँ भी s और यहाँ भी s बाहर आ गया, अंदर बच्चा 2s और माइनस का 1। बताओ समझ आया कि नहीं आया, इजी लगा। उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चे बाबू, यहाँ पे 2s है और यहाँ पे +1 है। अच्छा जी, ये 2s आ गया प्लस माइनस माइनस। देखो ये मैं बताता हूँ आपको, वैसा आपको पहले से पता होगा क्योंकि ये बेसिक बात है बाबू। अगर बाहर माइनस है, क्या है, अगर बाहर माइनस है तो अंदर का निशान भी चेंज होगा।
अगर ये पहले से माइनस होता तो प्लस बन जाता, लेकिन ये पहले से प्लस है तो अब क्या बन गया, माइनस बन गया। और यहाँ 1 लगा के बराबर मैंने 0 कर दिया। इजी लगा ये वाला। अब इसको फटाफट सोल्व करते हैं। यहाँ से कुछ कॉमन आपको दिख रहा है? अच्छा कौन था, यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है? नहीं नहीं, ये 2s है, 2s है भाऊ, 25 नहीं है, 2s है। कुछ कॉमन निकल सकता है? कौन कौन बोल रहा है कि कॉमन निकल जाएगा? बोलो बाबू। उन्होंने बोल दिया आंसर, कोई कॉमन नहीं है, कोई कॉमन नहीं है। देखो कॉमन कैसे पता है किसमें कोई कॉमन नहीं है? यहाँ पे 2 है, क्या प्लस के बाद कोई 2 नजर आ रहा है? नहीं है। यहाँ पे ऐसे, क्या यहाँ पे ऐसे है? जहाँ पे कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ पे 1 निकलता है। क्या निकलता है हमेशा? यहाँ 1 लगा दो, बस छोटा सा काम करना था भाऊ। अब आगे सोल्व करो इसको फटाफट। करना है क्या, देखो ये बराबर आ गया, इसको एक बार लिखो ऐसे, इसको एक बार लिखना है, लिख दिया। अब जो बाहर निकाला है इसको भी तो लिखना है बाबू, इसको भी तो लिखना है एक बार, ये जरूरी होता है। ठीक है, बराबर 0। अब 0 क्योंकि शून्य निकालने, क्या निकालने? शून्य याद करने, बराबर 0 तो इसका चलता रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये ऐसा आ गया, माइनस का इधर आगे किसका आ जाएगा, ये प्लस का, और 2 जाएगा इसके अपोन में। ये पहला डिजिट आपके पास आ गया। तो यहाँ देखो ये माइनस का इधर आके प्लस में, और ये आ गया 2। अब देखो यहाँ भी 1/2 और यहाँ पे 2। लेकिन मैंने क्या बोला, इसके नंबर आपको हाफ मिलेंगे। आपको अभी मेन काम तो आप करना है, क्या करना है, इसकी जांच पड़ताल करनी है, वेरिफिकेशन करनी है कि भाई आंसर क्या सही है कि गलत है। अब फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूँ बाबू। सबसे पहले शून्यकों का योग, बोलो वो क्या होता है, कौन का फॉर्मूला किसको याद है? ठीक, ये तो याद ही कर लो, बड़ी काम की चीज है बाबू। और दूसरा शून्यकों का गुणनफल, यह c बटे क्या है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना बाबू, उसको करना कैसे, सबसे पहले करें। मैंने क्या बोला, ये a हो जाएगा, बोलो, और ये वाला B, और ये वाला C। सबसे पहले क्या लिखा, माइनस b बटे, क्या लिखा मैंने? अब चलो करते हैं। सबसे पहले b की जगह मैं क्या लिखूं, 4 लगा दिया मैंने 4, और ये माइनस का था, किसका था? तो याद रहा मुझे माइनस यहाँ पे लगाना पड़ेगा बाबू, क्योंकि यहाँ भी देखना निशान किसका है। अगर यहाँ प्लस का हो तो मत लगाना, प्लस का आपको पता है कोई जरूरत नहीं लगाने की। माइनस का तो लगाना ही पड़ेगा, कंपलसरी होता है। और ए क्या है यहाँ पे, ए आपके पास है 4, क्या है? 4 है, ठीक है, ठीक है बाबू। अब यहाँ पे देखना, एक माइनस फॉर्मूले वाला भी तो है, माइनस माइनस प्लस बन गया। इसको जब कटिंग करोगे तो आपके पास आ गया 1, क्या आ गया? 1 आ गया। अब एक बार आप इसका भी निकलवा दो पहले फटाफट। 1/2 बोलो, ये है ना c बटे, क्या बाबू? ये ना c 1, बोलो c क्या है यहाँ पे 1, और a क्या है यहाँ पे 4। दूसरा आंसर ये आया। अब मैंने बोला आप अपने आंसर के बाद चेक करके देख लो, क्या भाई इसके बराबर आ रहा है? जैसे हमारा, अगर मैं इनको जोड़ू, क्या करूं, तो मेरा 1 आना चाहिए। अगर इसको मैं गुना करूं तो मेरा आना चाहिए 1/4। चलो करके देखते हैं फटाफट। तो 1/2 प्लस 1/2, ये देखो बताता हूँ। इसमें आपको करना क्या, अगर बीच में आपको दिख जाए कहीं पर भी प्लस या माइनस, क्या दिख जाए, हमेशा एलसीएम लेना। क्या लेना है? हाँ। अब कई बच्चे क्या करते हैं, और पर गुना, क्या नहीं, उसके लिए निशान आएगा बीच में बराबर का, ऐसे वाला, ऐसा निशान होगा उसको। मैं बताता हूँ आपको, देखो ये पेपर में गलती मत करना। अगर बराबर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन बीच में किसका निशान है? हाँ, तो एलसीएम। एलसीएम और एलसीएम भी सबसे आसान तरीका, अगर बेस सेम है, क्या सेम है, मतलब नीचे सेम है, तो एक ही बार लिखना उसको, सिंपल एक बार लिख दिया। अब ऊपर वाला प्लस कर दो, क्या कर दो, लॉजिक कर दिया, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 1, क्या आ गया? तो यहाँ भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ भी कितना आ रहा है, मतलब ये तो प्रूफ हो गया, ये तो एक तो हमने प्रूफ कर दिया। अब बारी आती है जो ये इसकी गुणनफल की, किसकी आती है? कुछ नहीं करना बाबू, इसको गुना कर दो। देखो 1/2 गुना 1/2, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, इसका आंसर भी आ गया। देख लो, मतलब इसका 1/4 आना ही चाहिए। ये होगी सत्य की जांच। अगला क्वेश्चन बताओ कौन सा, ये समझ आ गया? अपने आप कर लोगे? अब मैं अगला क्वेश्चन कराऊं फिर? अब है नहीं, वो तो कराना ही पड़ेगा बाबू। जो नहीं आएगा वो आप, ये किसको आते हैं? आपको आते हैं बाबू, ये आते हैं। सत्य की जांच वगैरह करनी आती है, पूरा कंप्लीट आता है। फिर आपकी जिम्मेदारी, आप इनको ही बताओगे। मैं समझा देता हूँ एक बार सारे क्वेश्चन, ताकि इजी रहेगा आपके लिए, थोड़ा सिलेबस भी खिंच जाएगा ना। नहीं ऐसा तो हम एक ही क्वेश्चन करते रह जाएंगे, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन बता दो फटाफट एक बारी, अगला क्वेश्चन बता दो। बताओ बेटा। 6x square minus 3 minus 7x is equal to 0। किताब मेरे पास है, या देखो 6x का स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x
और बराबर 0। हाँ जी, इसके फैक्टर निकालने, क्या निकालने? आप जरा बताओ कैसे निकाले, क्या करें? निकाल सकते हैं। हाँ सबसे पहले मुझसे बोला ये क्वेश्चन ठीक नहीं है, ये क्वेश्चन गलत फॉर्म में है। क्या है? गलत फॉर्म में है, क्योंकि देखो आपको निकालना है द्विघाती सूत्र। क्या निकालना है? द्विघात समीकरण सोल्व कर रहे हो ना, इसका कंडीशन क्या होता है? बोलो। सबसे पहले x का स्क्वायर, सबसे बड़ी पावर, सबसे बड़ी पावर, फिर उससे छोटी पावर, फिर सबसे छोटी, मतलब फिर तो x आने नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई मैथ की रकम आ जाए लेकिन x ना आए, ठीक है ना। पहले पावर 2 फिर छोटे। देखो यहाँ पे पावर 2 तो है लेकिन एक देखो एक वाला पीछे है, तो ये गलत है। इसको पहले आगे करो। कैसे करेंगे? ऐसे देखो 6x का स्क्वायर माइनस का 7x, बोलो, और ये माइनस का 3 बराबर 0। अब इसके फैक्टर निकालो तो जल्दी आ जाएंगे, पहले नहीं आते। अब आप फटाफट निकाल दोगे, इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब आप लोग ये बता दो कैसे क्या है। सबसे पहले 6 को 3 से गुना करेंगे, बोलो 6 3 18, ठीक है बाबू। ये आ गया माइनस का 3, क्या आ गया? अब कोई ऐसा फैक्टर जिसको मैंने गुना किया, माइनस का 18 आ गया, और अगर प्लस करूँ माइनस करूँ तो माइनस का 7 क्या आना चाहिए? तो वो क्या बनेगा? क्या ऐसा फैक्टर बन सकता है कि गुना करने माइनस का 18 भी आ जाए और प्लस माइनस करो तो माइनस का 7 भी आ जाए? कोई ऐसा आइडिया बताओ क्या हो सकता है? 2 9 18 भैया। हाँ बिल्कुल सही बोला भाई, सही बोला, बिल्कुल सही बोला। 2 9 सा क्या? 2 9 सा मतलब आप यही बोल सकते हो बाबू, 9 2 ही बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये चलो, मैं सबसे पहले लगाना बड़ी जो रकम होती है, जैसे 9 बड़ा है ना बाबू, पहले 9 को लिखना है और फिर बाद में 2 को लिखना है, और ये -3 यहाँ पे आ गया, और इसको आप पहले क्लोज कर दो, और यहाँ पे 6x का स्क्वायर माइनस का, पहले आप ऐसे कर देना, इसको पहले ऐसे कर देना, ठीक है? कर दिया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये माइनस का 9 है? क्या माइनस का 9 है? और ये माइनस का 2, यहाँ पे माइनस ठीक है या मैं प्लस करूँ? यहाँ पे बोलो बोलो शाबाश। मेरे को माइनस का 7 चाहिए ना, मेरे को माइनस का 7 चाहिए। प्लस कौन कह रहा है? चेंज होएगा कि माइनस का 7 चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल चाहिए। तो मैं किसके साथ चेंजेस करूँ? प्लस लगेगा। प्लस लगेगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, इधर यही कह रहे थे ना आप, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है? आप भी यही कह रहे थे लेकिन आप उसमें कॉन्फिडेंस नहीं था ना, तो वो बाजी मार गई गुड़िया। ये ठीक था यहाँ पे। और ये देखो बराबर 0। अब यहाँ पे फैक्टर 6 है, पर 6x की स्क्वायर है बाबू। करना कैसे? 3 गुना 2, बोलो, x गुना x माइनस ये 9 है तो 3 गुना 3 गुना x, ये हो गया। और यहाँ पे प्लस ये 2 गुना x माइनस के 3 बराबर 0। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब एक कॉमन निकाल दो इसका फटाफट। कॉमन देख लो निकालने का। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 बाहर आ गया, और कुछ यहाँ भी x, यहाँ भी x बाहर आ गया, अंदर बचा 2x, बोलो, फिर -3। चलो पहला तो आपने कंप्लीट कर लिया। दूसरी बारी यहाँ से, यहाँ भी 2x, बोलो, माइनस का 3, क्योंकि देखो मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि कॉमन तो कुछ निकलेगा नहीं। कुछ लग रहा है कॉमन निकल सकता है यहाँ से, नहीं कुछ कॉमन निकलेगा ही नहीं बाबू यहाँ पे। तो अब कैसे करेंगे? अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये बराबर आ गया, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब 2x माइनस का 3 बराबर 0। अब यहाँ पे करना क्या है? माइनस का 3 इधर के प्लस का हो जाएगा, देखो ये बराबर है बीच में, ये माइनस का 3 है। अगर ये राइट में जाएगा किसका? प्लस का हो जाएगा ना। प्लस का निशान लिखूं कि ना लिखूं? कोई जरूरत नहीं होती लिखने की, कोई वैल्यू नहीं प्लस की यहाँ पे बाबू। और 2 जाएगा इसके बट्टे में, कहाँ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में था, कहाँ था? तो इसके बट्टे में चला गया। सिंपल तरीका। तो पहले ये चीज़ समझ आई, इजी लगा बच्चे? आपको समझ आया बाबू? ये वाला आपको क्लियर हो गया? अब सुनना ध्यान से, यहाँ पे क्या है? मैं थोड़ा सा रुको, पहले काम करो करण। एक ना पे चादर टंगी हुई है, वो उठा के लो उस वाले घर पे, लाल सी चादर टंगी हुई है, देखो आगे दीवार पे टंगी हुई है बड़ी सी, वो हमारी है। ये समझ आया? अब आगे सुनो बाबू, हमने कर दिया। अब एक बार इसको यहाँ से कुछ कॉमन नहीं निकला, क्या निकालूं? शाबाश, वेरी गुड, 1 लगा दूंगा ना। ये लो निकाल दिया मैंने 1, है कि नहीं? अब ये देखो, अब ये 3x + 1 क्या बचा? 3x + 1 बचा कि नहीं बचा? अब ये प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा? और 3 जाएगा इसके अपोन में, तो ये प्लस का 3/2 बोलो, और माइनस का 1/3 क्या जी? हाँ, तो ये क्या आपका बाबू आंसर आ गया इसमें, ठीक है? एक बार देख लो, समझ आ गया तो फिर आगे करो। अच्छा जांच तो अब कर लोगे फटाफट इसकी। जांच आगे करनी कैसे करते हैं? शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल, पर शून्यकों का योग निकालना, फिर क्या शून्यकों का गुणनफल निकालना है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अब अगला क्वेश्चन बता दो फिर एक बार, ये उसको उतारना है क्या? कर लोगे ना?
हाँ बाबू, वो देखो सामने दिखी दीवार पे लाल रंग की चादर टंगी हुई है दूर वाले घर में। हाँ वो देखो सामने बाबू, सामने घर में देखो ना, दीवार है, लंबी सी दीवार बनी हुई जो। और बताओ अगला क्वेश्चन बताओ कोई, बोलो जी अगला क्वेश्चन कौन सा है बाबू? 4u square plus 8. हाँ बोलो बोलो, शाबाश, बताओ जी, बताओ बताओ क्या है? 4u square 4u का स्क्वायर plus 8u. और कुछ है इसके आगे? नहीं, बराबर 0। अब सुनो, पहली बात मैं एक डाउट क्लियर कर दूं, ये जो u है ना, चाहे पहले x था फिर s आया अब u आया, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो इसको देखे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? अब आगे इसको समझो पहले फटाफट। 4u का स्क्वायर और 8u है, इसमें ना आपके पास क्या है, डायरेक्ट कॉमन निकाल दो। क्या? डायरेक्ट कॉमन निकाल दो, वही आपका आंसर है। जैसे बताता हूँ, ये 4 है, 4 गुना बोलो u गुना u प्लस ये 8 है, क्या है? तो 4 गुना 2 गुना u, ठीक है? ये समझ आया? पहले बताओ आप एक बार, समझ आया? और बराबर 0, क्या कर दो? हाँ, मतलब ये एक ही रकम थी, क्या थी ये? एक ही रकम थी। किधर साइड वाली लगा लो, ये एक ही टर्म्स थी। देखो 4 का 4 गुना u में कर दिया, फिर ये 8, हाँ यही थी, अंदर भी छा गई। अब ये 8 है, 4 गुना 2 गुना u, बोलो 4 गुना 2 गुना u। सिंपल, समझ आ गया वाला? अब आगे सुनो, करना कैसे? यहाँ से 4 यहाँ से 4 काट दिया, यहाँ से u यहाँ से u कटिंग कर दी, अंदर बचा u और यहाँ बचा 2 बचा कि नहीं बचा? पहले बताओ। इजी लग रहा है? बिल्कुल आसान लग रहा है। कभी ये भी आ जाता है पेपर में, क्योंकि तो दिखता है ना अजीब सा क्वेश्चन है, पैसा सा तो है नहीं, पर ये आ जाता है। लेकिन देखो कुछ था आपके सामने, ये कुछ नहीं था, खाली घबराहट होती है। अब आगे देखो, बराबर 0, क्या? बराबर 0। अब आगे फिर से वही आ गया, 4u क्या बच्चे? इसको इससे आप सोल्व करोगे, क्योंकि ये तो अलग हो गया ना बाबू। u बोलो u प्लस 2 बराबर 0। अब फिर बोलो 4u, बोलो 4u बराबर 0। ये आ गया 0/4, क्या आ गया? तो ये 0 आंसर आ गया। इजी लगा? और दूसरा ये प्लस को दे रहा है, किसका हो जाएगा? माइनस का, तो आ गया माइनस का 2, क्या आ गया? माइनस का 2 आपके पास आ गया, ये वाला, यही इसका आंसर था। एक u है, दूसरा क्या? माइनस का 2, क्या है? बोलो, एक क्या है? u 0 है और एक आपका u माइनस का 2, क्या है जी? समझ आया? पहले बताओ किस किस को समझ आया? बताओ पहले किस किस को समझ आया, बताओ बाबू। इजी लगा? समझ आ गया है वाला कैसे करना था? बच्चे आपको समझ आ गया बाबू? इजी था ना? 4 पहले हाथ निकाल दिया, u आपसे कॉमन निकाल दिया, u प्लस 2 क्या बचा? बराबर 0 बचा यहाँ पे बाबू। अब ये 4u बराबर 0 आ गया, ये इधर जाएगा 0 के साथ, तो देखो ये 0 हो जाएगा पूरी टर्म्स, और ये प्लस का उधर आके बच्चे माइनस का, तो इसका आंसर माइनस का 2, क्या आएगा? माइनस का 2। समझ आ गया वाला? कोई दिक्कत इसमें नहीं है? अच्छा, फर्स्ट पार्ट के तो कर लोगे सारे, इसका मतलब 2.2 में जो सेकंड पार्ट है ना, एक बार वो भी सीख लो, है कि नहीं? और इसमें बताओ, अगर इसमें कोई और है जो नहीं कर पाओगे तो बता दो, बता दो। बता दो जी, अगर कोई है इसमें जो नहीं निकल पाएगा मुझे बता दो, वो मैं सोल्व कर देता हूँ उसको। बैठ जाओ, अंदर ही बैठ जाओ ना बच्चे। बाबू आप अंदर चले जाओ थोड़ी देर के लिए, अंदर चले जाओ, अंदर चले जाओ, सेकंड क्वेश्चन अंदर बैठ जाओ। करवाएंगे। कोई नहीं आ जाओ बाबू, आज जगह तो पड़ी है, आप ही नहीं आ रहे। जैसे से कोई बात नहीं, क्या हो गया? अगर बच्चे बता दो ना कोई दूसरा, अगर नहीं कर पाओगे तो ठीक है, नहीं तो अगला करते हैं फिर। बोलो बोलो कौन सा है? टी स्क्वायर माइनस 15 टी का स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0। आराम से यही है ना? और 2 मिनट रुक जाओ, करा लेंगे। बताओ पहले, बताओ कैसे? वहाँ बैठ जाओ, हैं? पहले बताओ, ये चीज़ समझ लेगी बाबू? इसको समझना है ना, यही क्वेश्चन है ना? करा दूँ? कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सबसे पहले ध्यान से देखना है क्या। ये है a का स्क्वायर, बोलो माइनस b का स्क्वायर। ये क्या है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। लॉजिक क्या होता है कि अगर एक के ऊपर पावर है, क्या है? दूसरे के ऊपर नहीं है, तो खुद लगा लो, लगा सकते हैं हम खुद। इसका मतलब क्या हुआ? ये किसका फॉर्मूला था? ये होता है
एक बार प्लस में बोलो और एक बार ही माइनस में, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस सारी कहानी यहीं पे फंसी पड़ी है बाबू, मतलब इसी को एक बार प्लस में लिख लो, एक बार किस में लिख लो, माइनस में लिख लो। बताता हूँ कैसे। देखो बाबू ए का स्क्वायर बोलो 2 मिनट करा दो बाबू। टी का स्क्वायर लिख लिया और प्लस 15 क्या बराबर 0। दूसरा टी का स्क्वायर बोलो माइनस 15 बराबर 0। लाइट चल रहा है, लाइट चल रही आप उधर पीछे बैठो, वहाँ बैठो, चलो लाइव क्लास थी क्या बात, उधर चल जा, जल्दी तो जा, रहने दे तू, 2 मिनट दौड़ा दूंगा यहाँ से, 2 मिनट में उधर चला जा फटाफट, ज़्यादा ना यहाँ बैठ के 2 ड्रामे कर, वैसे तेरे को देख के दिमाग खराब हो गया मेरा, वहाँ चला जा। ऐसा ही चल रही है ये समझ आ गया, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे शुरू करो, एक बार प्लस में एक बार माइनस में करना क्या, ध्यान से समझना। ये प्लस वाली जो टर्म इधर आके माइनस की हो जाएगी, तो इसको कैसे करेंगे, टी का स्क्वायर माइनस 15 बोलो सिंपल। और जो ये वाला है आपके पास, ये वाला टी का स्क्वायर बोलो इधर आके प्लस का 15, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। और यहाँ पे जो स्क्वायर है क्या, जो स्क्वायर है इसको हटा के रूट क्या लगा दो, यहाँ पे रूट लगा दो। एक बार माइनस में बोलो और एक बार ही प्लस में, ये आपका आंसर है। समझ आया, इजी लगा एक बार, कैसे था ये वाला क्वेश्चन, कर लोगे, पूछो। जांच निकालनी, जांच कैसे, जांच में कुछ नहीं करना। देखो बाबू यहाँ पे शून्यों का योग गुणनफल ए बी तो इसके अंदर है नहीं, तो ए तो ये रहा आपके पास और ये सी है, ठीक है ना। जांच इसकी क्या करोगे, ये इसका आंसर निकाल देना, वैसे भी क्या कंफ्यूज होना, ठीक है कि नहीं, वैसे ही कर देना। ये करके देख लो अगर शायद निकल ही जाए। देखो यहाँ पे क्या है बाबू, ए हमारे पास क्या 1 है, क्या है बोलो 1 है, और ये क्या है बी क्या है -15, हाँ माइनस का 15, वो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला का, पहले शून्य का योग, ये सी है, ये क्या बाबू, ये सी है, बी है नहीं इसके अंदर, शून्य का योग और दूसरा शून्य का वो कितना आएगा, ठीक है। चलो फिर बताओ फटाफट, सबसे पहले कैसे करोगे, माइनस बी बटे क्या जी, बैठ जाओ माइनस बी बटे है, बी तो है ही नहीं इसके अंदर, 0 क्या मान लो 0 बटे करेंगे तो क्या आएगा, 0 क्या आएगा 0 ही आएगा। अच्छा गुणनफल देख रहे एक बारी करके, गुणनफल देख रहे, सी बटे क्या जी, सी कहाँ है यहाँ पे, सी तो ये रहा आपके पास, माइनस का 15 क्या है जी, और दूसरा ए कहाँ है 1 है, हाँ ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, क्या करो इसको मल्टीप्लाई, माइनस का रूट 15 और प्लस का रूट 15, सिंपल। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे है क्या, रूट से रूट यहाँ पे कैंसल, तो यहाँ पे आपको सिंपल आएगा माइनस का 15, क्या आएगा बता तो, देखो जो ये 2 होता है क्या होता है 2 होता है, ये कैसे बना, ये बना √2 और √2, मतलब ये हाफ है 2 का, ये भी 2 का क्या है हाफ है। उसी तरह ये 15 भी कंप्लीट नहीं हाफ है, क्योंकि यहाँ पे रूट है, क्या है देखो रूट 15 बोलो और गुना रूट 15, ये बनेगा सिंपल 15, क्या बनेगा सिंपल 15 बनता है। ऐसे ज्यादा बताऊंगा फिर कंफ्यूज होगे आप, ये तो नॉर्मल देख लो। वैसे √3 गुना √3 ये बनेगा सिंपल 3, क्या बनेगा सिंपल 3। तो यहाँ पे आपने जब कटिंग करी √15 और √15 सिंपल माइनस का 15, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस, और यहाँ भी क्या था प्लस माइनस माइनस, तो दोनों क्या सेम आ गए। तो ये आप सत्य की जांच कर लीजिए, ठीक है बाबू। अगला एक सेकंड पार्ट वाला बताना कौन सा था, 1/4 और -1
बोलो जी। 1/4 ठीक है, 1/4 फिर कोमा माइनस का 1, यही है, यही बाबू। अच्छा ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक बार वो पढ़ लो क्योंकि ये चेंज होगा ना। एक द्विघात ज्ञात कीजिए जिसमें शून्य को का योग तथा गुणनफल। ठीक है, ठीक है, आप सुनो मैं करता हूँ। अभी हमने क्या किया, हमें उसमें द्विघात बहुपद दे रखा था, हमने ऐसे आंसर निकाले थे। इस बार उल्टा है, आंसर दे रखा है, इसका क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, यही तो है ना बाबू, हमें क्या गिवन है, ये तो आंसर गिवन है। अभी हम यही तो निकाल रहे थे कॉमन वगैरह करके। अब इसका अपोजिट कर दो, आप इसका आपने इसका यूज करके अपने क्वेश्चन बनाने हैं। वही सबसे आसान तरीका आपके पास है, कौन सा बोलो सबसे पहले, शून्य का योग बोलो, शून्य का योग, और तीसरा क्या है नीचे, शून्य का गुणनफल। ठीक है, -b/, बोलो जी, -b/, और यहाँ पे c/, सिंपल। अच्छा करना कैसे, सबसे पहले बताता हूँ मैं, समझाने के तरीके से बता रहा हूँ, आसान तरीका, जल्दी आंसर आएगा। इसको पहले लोग को मान लो शून्य का योग, क्या मान लो, मान लिया, और दूसरे को शून्य का गुणनफल क्या मान लो, गुणनफल मान लिया। मतलब ये देखना, ये आपके पास है b/, ये क्या है, तो यहाँ पे लिखो 1/4, क्या लिखो, 1/4 लिख दिया, और ये माइनस यहाँ पे लगा दो। इसको क्या मानना है, शून्य का योग क्या मानना है, और इसको क्या मानना है, बस यही आपकी सारी कहानी खत्म, यही आपका आंसर है। यहाँ पे माइनस के क्या आ गया। अब बच्चे यहाँ ध्यान से सुनना बाबू, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, नहीं यहाँ पे तो कुछ नहीं, इसके बटे में तो कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे 1 लगा लो, क्या लगा लो, देखो इसके बटे में 4 था पहले से, लेकिन इसके बटे में कुछ भी नहीं था, क्या था, कुछ नहीं, तो हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया। बिल्कुल हो सकता है ऐसा। अब देखना इसमें करना क्या है, यहाँ पे कितना दे रखा है, 4, और यहाँ पे क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, बस यहीं पे गलती हो रही है। करना क्या है, ए को कॉमन करो, क्या बोला मैंने, मतलब ए को बराबर करो, क्या करो, ए को बराबर करो। यहाँ पे 4 दे रखा है, यहाँ पे 1 दे रखा है, एक छोटा सा काम करना है, इसको 4 से गुना कर दो, हो गया बराबर। अभी मर्जी से करा ना हमने, मगर हम ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि आपने सिर्फ नीचे करा, ऊपर भी करो। अगर करने का इतना मतलब है कि भाई करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है, तो नीचे भी करो और ऊपर भी करो, ये एक रूल होता है। तो ये ऊपर भी कर दो 4 से, ऐसे। बताओ समझ आया कि नहीं समझ आया, पहले आगे आप करोगे तो यहाँ पे आएगा -4, क्या आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 × 4, ठीक है। अब इसको देखो, सबसे पहले a कितना दे रखा है, यहाँ भी कितना आ गया, तो यहाँ पे सब लिखो ax² बोलो, फिर bx + c। बहुत समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है बच्चे। अब सुनो ध्यान से करना है, ax² क्या है, a दे रखा है 4, क्या दे रखा है, क्या आ गया 4x²। बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, इजी लगा तरीका ये वाला। अच्छा जी, b कहाँ है, ये रहा बच्चा -1, क्या लगा दो -1x, मतलब ये साथ साथ चलेगा, ये जो x² है ये x है, ये कैसे चलता है, साथ साथ चलता है, ठीक है। अच्छा एक और चीज, c कहाँ है, यहाँ पे ये रहा c, आपके -4 क्या है, लिख दिया -4, ठीक है, हो गया आंसर। आंसर इसका यही है। अब एक छोटा सा काम, वैसे आंसर तो इसका कंप्लीट यही है, लेकिन फिर भी कोई शंका ना रहे बच्चे, सुनो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो 1 को लगाना कोई कंपलसरी नहीं होता, लगाओ तो भी ठीक, ना लगाओ तो भी ठीक। तो यहाँ पे जो आप एक बार स्टेप कर ही देना, क्या रिस्क उठाना, ये वाला, तो ये आपका जो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4x² -x और -4। समझ आया, किस किस को समझ आया पहले बताओ, आ गया वाला। तो एक बार इसको उतारना है कि कोई अगला सवाल बता दूं जो आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा हमसे, वो देख लो। हाँ आंसर भी बिल्कुल सेम है, यही आ रहा है। चलिए वो लाइव है सर, लाइव चल रहा है, चलिए 24 मिनट चलिए, 1 घंटे के डाल देंगे उसके बाद। अगला क्वेश्चन बताओ, इसमें और कौन सा, उतार लो कौन उतार लो, आप पढ़ो, उतार लो, समझ आ गया अच्छे से, आप कर लेते बात थोड़ा क्वेश्चन वो वाले।
बबियाल में खत्म कर दिया सारा साइंटिस्ट। उतार लिया, आपको समझ आ गया एकदम अच्छे से आ रहा है। ये बेस है, बस ये बेस है। बेस कंप्लीट हो गया, समझो सारा काम कंप्लीट हो गया। एक अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो। रूट 2 बोलो, √2 और फिर 1/3 क्या है? 1/3 √2 1/3 क्या है बच्चे? √2 1/3 ठीक है, वही तरीका अपना आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना है। शून्यकों का योग, ये क्या है? शून्यकों का योग, ये क्या है? शून्यकों का योग, और ये शून्यकों का गुणनफल, ये क्या है? शून्यकों का गुणनफल। ऐसे ये ट्रिक क्या करने की, आंसर भी जल्दी आएगा और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सबसे पहले शून्यकों का योग बोलो, शून्य का योग कितना आएगा? -b/a कर दिया। दूसरा बोलो शून्यकों का गुणनफल, वो कितना आएगा? c/a, c/a कितना आएगा जी? c/a। चलो अब इसको देखते हैं क्या कुछ हो सकता है यहाँ से। b यहाँ पे कहाँ है? मैं तब तो ये रहा, वर्गमूल दो बोलो, बटे 1। ये आपके पास है, इसके बटे में 1 लगा दो। अगर किसी के बटे में कुछ ना हो ना, अपनी मर्जी से 1 लगा दो। सबसे आसान तरीका भैया, आप समझ लो बाबू, आपके सिलेबस में ये सब भरा पड़ा है। आगे चैप्टर है जो 8th वाला, उसमें यही है सारा कुछ, फैक्टरी निकालने उसमें सारी। ये आ गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब यहाँ के बटे पहले से 3 है। अब एक ध्यान से देखना, c बटे मेरे पास क्या 1/3 क्या है जी? 1/3 है। यहाँ पे कितना है मेरे पास? और यहाँ पे कितना है? हो गया ना गड़बड़? यही ठीक करना है आपको, छोटा सा काम। 3 को मैं 1 नहीं बना सकता, नहीं बना पाऊंगा, लेकिन 1 को 3 तो बना सकता हूँ ना बच्चे। तो गुना को 3, यहाँ भी गुना 3 और यहाँ भी गुना 3 कर दो। सिंपल सा काम। नहीं समझ आया? आगे वाला कंसेप्ट आ गया। अच्छा अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा वो जरूरी है। यहाँ पे लगा दो पहले 1, क्या लगा दो? लगा दिया। अब 3 1 कम 3 वर्गमूल 2। कभी भी √2 के साथ √3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, हमेशा इधर आएगा, इधर आएगा, इस जगह जिसको गुना कर रहे हो। ऐसे नहीं करना, √2 × 3 √6, वो गलत हो जाएगा। ज़्यादातर ऐसी गलती आ रही है, ये नहीं करना मगर। अच्छा √6 फिर बनेगा कैसे? इसको रूट क्या लगा दो उसके ऊपर, बन गया √6। सिंपल, ये बेसिक बात है। अब आ गया यहाँ पे 3 1 कम 3 आ गया। अब यहाँ पे देखना, ए यहाँ भी 3 है और ए दोनों में बराबर आ गया, दोनों बराबर है, मतलब अब ये ठीक है, अब ये बिल्कुल ठीक है। अब आप लिख सकते हो यहाँ पे क्या लिखोगे? ax का स्क्वायर बोलो, bx + c। सिंपल, समझ आया? पहले बताओ, इजी लगा? अब ध्यान से सुनना, उसमें करना कैसे। ए क्या है? ए मेरे पास है 3, क्या है? तो लिख दो 3x का स्क्वायर, लिख दिया, प्लस b का है मेरे पास, ये रहा b 3 वर्गमूल 2, क्या है? लिख दिया। भैया बोलो। वो फॉर्मूले माइनस है। हाँ सही कह रही है, माइनस है, ये क्या है? यहाँ क्या लगेगा? माइनस लगा, ठीक है ठीक है, ये माइनस क्या आएगा यहाँ पे? माइनस, ठीक है। और प्लस ये सी की जगह क्या है? 1 बराबर 0। आगे आंसर आपके पास यही है, बिल्कुल कंप्लीट है। समझ आया? पहले तरीका बताओ, समझ आ रहा है वाला? ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है, वाला भी आता है। आज भाई तुम्हारा परेशान हो गया, ये क्या आते ही। ये समझ आया आपको? और कौन सा कराना है इसमें से? एक आता है और कराना, बता दो, बाकी अपना कर लोगे तो वही बता दो। बोलो, कर लोगे? सारा हो जाएगा ये वाला। हो जाएगा।
बता दो, 2 मिनट लगने करने में मेरे को दूसरे को। 0 और ठीक है। हाँ जी बाबू सुनो। 0 और √5 क्या बोला जी? 0 और √5 यही है बाबू। इसी का निकालना। सबसे पहले शुनकों का योग, शुनकों का गुणनफल माइनस b बटे और c बटे सिंपल 0 बटे 1 बोलो लगा दिया। यहाँ पे c बटे वर्गमूल 5 बटे नॉर्मल। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? इक्वल है, पहले से इक्वल है, बस वैल्यू पुट करो। ax का स्क्वायर bx प्लस c बराबर 0। a की जगह 1 x का स्क्वायर, b की जगह 0x मतलब ये आएगा नहीं, और c की जगह √5 क्या आएगा जी? √5। तो यहाँ पे बनेगा बोलो x का स्क्वायर प्लस √5 बराबर 0। आंसर है। ठीक है, इजी लगा ये वाला। बाकी हो जाएंगे, करो ट्राई करो फिर फटाफट सारे